नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसी तरह से विधानसभा चुनाव में हर पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में दांव आजमा रही है। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुल्तानपुर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जिला अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो सुल्तानपुर जिले में कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरह का कार्य जो है आपके द्वारा अभी किया जा रहा है? देखिए, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं, अजय कुमार लल्लू जी यहाँ के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस पार्टी निरंतर जमीनी रूप से काम कर रही है। कांग्रेस का पहले जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी, जहाँ 500-600 की कमेटी बनती थी, 40 लोगों की कमेटियाँ बनी। उसके बाद जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, एक जिले से 40 लोग, 35 लोग प्रियंका गांधी जी ने खुद उनसे बुला के बातचीत की, उसमें एक जिला अध्यक्ष का चयन किया। जिला कमेटी जो बननी थी उसके लिए भी बाहर से ऑब्जर्वर आए, लोगों को बायोडाटा मांगे गए, एक एक लोगों से बातचीत करके उनको समझ के उनको जिम्मेदारी दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी बनी। ब्लॉक अध्यक्षों के लिए संगठन सृजन का अभियान चला, हर ब्लॉक पे बैठक हुई, वहाँ कांग्रेस के लोग और जो जुड़ना चाहते थे कांग्रेस से, जो ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहते थे, सबको बुला के बैठक करके बातचीत करके ब्लॉक अध्यक्ष का चयन हुआ। फिर न्याय पंचायत का भी इस तरह हमारे यहाँ न्याय पंचायत कमेटी बनी, न्याय पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह 18 लोगों की कमेटी बनी। उसमें भी न्याय पंचायत स्तर पर मीटिंग करके कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस का जो संगठन इस समय खड़ा हो गया है पूरे प्रदेश में और सुल्तानपुर में, वो जमीनी स्तर पर खड़ा है। हमारा ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा कमेटी, बूथ हमारे बनने जा रहे हैं, इसी महीने हम बूथ कमेटी भी बना लेंगे। तो जमीनी रूप से कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ है। उसी के दम पे हम 2022 लड़ेंगे, उसी के दम पे 2024 लड़ेंगे। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो कह रही है कि राम मंदिर के दम पे हम चुनाव जीतेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले जो थे उनका जमाना चला गया। और दूसरी बात ये है कि अब उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला उठाया। तो समाजवादी पार्टी से जो मामला जुड़ा है, आपको क्या लगता है? जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनेगा या फिर राम मंदिर के दम पर ही ये सब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस किस तरीके से उसको पीछे करेगी? देखिए, भगवान राम में हम सबके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। भगवान राम से सबको, लोगों को भी श्रद्धा है, उनको मानते हैं, पूजा करते हैं। जो कोर्ट का डिसीजन आया उसी पे इन्होंने मंदिर कराया। ऐसा तो नहीं था कि कोर्ट का डिसीजन ना आने पे इन्होंने मंदिर शुरुआत कर दी। कोई भी सरकार रहती, चाहे समाजवादी की रहती, चाहे कांग्रेस की रहती, बहुजन पार्टी, किसी की भी सरकार रहती, जो कोर्ट का डिसीजन का पालन करती, उसका सम्मान करती। तो इसमें इनका बहुत रोल नहीं है कि हमने ही मंदिर बनवा दिया। और जब चुनाव आते हैं तभी इनको मंदिर की ध्यान आता है, मस्जिद की आता है, पाकिस्तान पे चले जाएंगे, पीओके चले जाएंगे, चाइना बॉर्डर पे चले जाएंगे। देश में क्या हो रहा है, देश के हालात कैसे हैं, कभी किसानों के ऊपर 3 काले कानून बना के थोप दिए जाते हैं, कभी महंगाई थोप दी जाती है, बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा भी हमारे यहाँ कोई खास, शिक्षा के नाम पे भी कुछ नहीं हुआ है। खासकर हमारे सुल्तानपुर में ना कोई महाविद्यालय खुला है, ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है। विकास के नाम पे आप देख रहे हैं सड़कें कैसी हैं जनपद की। तो इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। अब यही समाज को तोड़ने की जो इनकी आदत होती है, चुनाव आता है तो समाज को तोड़ते हैं, धर्मवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, उसे वही एक मुद्दा लेके भले चुनाव में लड़े और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और कांग्रेस ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी ने 1200 बसें चलवाई, जो लोगों को लेके आ रही थी। प्रदेश सरकार ने उनको यूपी के बॉर्डर से अंदर नहीं घुसने दिया। कांग्रेस पार्टी ने ट्रेन चलवाई, अपने खर्चे से लोग अपने घर तक आए। हम लोगों ने यहाँ तक जिले से लेकर प्रदेश तक हमारे लगभग 80 लाख लोगों को भोजन कराया गया पूरे प्रदेश में। यहाँ से लेकर दिल्ली तक, नोएडा तक, हर जगह लोगों को भोजन कराया गया। हम लोगों ने जिले में लोगों को खाने बांटे, हम लोगों ने राशन किट बांटी, दवाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोरोना किट दवाएं उपलब्ध कराई गई, सैनिटाइजर भेजे गए, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भेजा गया। जो काम सरकार को करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो हमारे पास यही मुद्दे हैं, इसी मुद्दे के साथ हम चुनाव में आए। तो आपने जिन मुद्दों को गिनाया है, अगर बात की जाए कि जनता की जनसंपर्क की, जैसे कि जो विज्ञापन, सरकार जो काम कराती है विज्ञापन कराती है जिससे जनता को पता लगे,
तो आम जनता के बीच कांग्रेस का काम का पता लगे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमने जैसे कि बताया आपको कि हमारा संगठन ग्राम सभा तक खड़ा हो गया है। हमारे ग्राम सभा के पदाधिकारी बूथ कमेटियां, बूथ अध्यक्ष भी बन रहे हैं। ये हम अपने संगठन के दम पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन हमारे कामों को बताएगा। प्रियंका गांधी जी के भी आपने प्रतिज्ञाएं देखी, उन्होंने जो 8 प्रतिज्ञाएं की। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे, हाई स्कूल ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी देंगे, और प्रति परिवार को उन्होंने 10,000 रुपये देने का कहा है, 10 लाख रुपये स्वास्थ्य के लिए देने का कहा है। 80% महिलाओं को चुनाव लड़ाने का उन्होंने जो वायदा किया है, जो किया है, उनकी प्रतिज्ञाएं उन्होंने किया है। 40% महिलाओं को, ये बेमिसाल है, सबके बस का नहीं ऐसा करना। तो हम इसी सब के लेकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे। और पब्लिक आज जुड़ रही है हमसे, लोग जुड़ रहे हैं। अभी जैसे हमारे पास भी अखंड नगर रामपुर से फोन आया, वहाँ से काफ़ी संख्या में नौजवान महिलाएं कांग्रेस से जुड़ना चाहती हैं। काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, काफ़ी लोग कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत जल्दी और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे अभी आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भारत का संविधान है वही कांग्रेस का हमारा भी संविधान है। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि इस देश में सबका समान अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई बड़ी जाति का हो, चाहे कोई छोटे जाति का हो, चाहे समाज की अगली पंक्ति का हो, चाहे सबसे पिछड़ी पंक्ति का हो, सबका एक समान अधिकार है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया आम जनता के साथ, और देश अंग्रेजों के लड़ाई लड़ी, और यही जो आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं, देशभक्त बन रहे हैं, यही अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। आप इतिहास पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो कांग्रेस सबको साथ लेके चलने की बात करती है, कांग्रेस सबको जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं करती। कांग्रेस गांधी जी को मानती है। तो जैसे अगर बात की जाए जयसिंहपुर विधानसभा की, तो अगर जयसिंहपुर विधानसभा से कांग्रेस का कोई विधायक बनता है तो जयसिंहपुर विधानसभा के जो जनता है उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही है, जनप्रतिनिधि कोई नहीं यहाँ जीता है, न सांसद न विधायक। उसके बाद भी कांग्रेस ने हमेशा लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए संघर्ष किया है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का यहाँ विधायक होता है, अगर क्या कांग्रेस पार्टी का अब की बार जयसिंहपुर से विधायक होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतेगी, और जीतने के बाद जो भी होगा, कांग्रेस जैसे एक ब्लैक बोर्ड बनता है, हर चौराहों पे एक ब्लैक बोर्ड रहेगा, विधायक की कितनी निधि आई, किस मद में कौन कहाँ खर्च हुआ, पूरा लिखा रहेगा। जनता का पैसा जनता के सामने, जनता के हाथ में रहेगा। और हर जगह जहाँ भी कांग्रेस की सरकार रही है, वहाँ इस तरह काम भी कांग्रेस ने किया है। तो हमारी नेता जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएँ ली हैं, उसी के अनुरूप हम लोग जनता के लिए यहाँ पर पूरा काम करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता को कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। तो ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रोड मैप के बारे में बहुत प्रमुखता से बात बताई। इन्होंने आम जन के लिए कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को बताया, और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर, जयसिंहपुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनने पर कांग्रेस के द्वारा जनहित के लिए क्या कार्य किए जाएंगे, उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, नितुल टॉक इंडिया, सुल्तानपुर।